जब से वो आई या जब तुम उसके साथ होते हो तुम्हारे साथ ऐसा होता है वैसा। सच बताऊं दोस्तों, मेरे पास तो हॉस्पिटल जाने के भी पैसे नहीं थे। आज अभी मैं आपको एक्सीडेंट की सच्चाई बताता हूँ। अब होता है यार, घर में मेरी माँ परेशान है, मेरी बहन परेशान है, मुझे रोना नहीं आएगा, मैं सो जाऊंगा, मैं कैसे सोता। हर हर महादेव, जय श्री केदार। दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। बाकी दोस्तों आप लोगों को पता होगा मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं अपनी अपडेट देना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैं कर्णप्रयाग हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल मुझे सानू ले गई। बाकी उसके बाद मेरे दोस्त लोगों ने मुझे घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद दोस्तों मैं देहरादून आया। उसके बाद अभी मैं हूँ दिल्ली, और दिल्ली मेरे साथ अभी भैया है। संजू भैया, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे भाई भैया ने अपने घर पे रखा। बाकी मुझे यहाँ हॉस्पिटल ले आए। यहाँ पे देखो भाई, हमने अपना चेकअप कराया, एक्सरे कराया। एक्सरे एकदम पूरा नॉर्मल आ रखा है, एक्सरे में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बाकी भाई हाथ पैर पे थोड़ा चोट आई है, खरोच आई है, उसका भी डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है, पर्चे पे दवाइयाँ लिख के दी है, वो सब नॉर्मल है। बाकी कई सारे लोगों के गलत गलत कमेंट कर रखे थे कि भाई लोकेश ऐसा वैसा, तेरे साथ ये क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो भटक रहा है, अड़ना हो रहा, फलाना हो रहा। पर देखो दोस्तों, मैं तो ये बोलता हूँ कि वो समय होता है। क्यों भैया? बिल्कुल। और मैं बुरे कमेंट करने वालों को यही कहना चाहूँगा, अगर आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो बाकी चार उंगली आपकी तरफ भी होती हैं। सो इस बात का ध्यान रखें, ये समय का चक्र है, घूमता है। कल को आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है या इससे भी कुछ अलग हो सकता है। उस समय सोचिए आपका साथ कौन देगा। सही बात है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि सानो के लिए भी बहुत कुछ बोल रहे थे कि जब से वो आई या जब तुम उसके साथ होते हो तुम्हारे साथ ऐसा होता है वैसा होता है। देखो मैं आपको एक और बात बता दूं, जब मेरा पिछली बार एक्सीडेंट हुआ था वो मेरी गलती से हुआ था, और वो हुआ था रुद्रप्रयाग में। सानो थी उस समय चमोली में, उसका पति भी था चमोली में। तो वो अपने चमोली, अपने ससुराल छोड़ के वो मुझे देखने रुद्रप्रयाग हॉस्पिटल में आई। उन्होंने वहाँ सब कुछ किया, मुझे घर छोड़ा, मेरी मदद की, वो सब उन्होंने की। उस समय ये बुरे कमेंट करने वाले मेरे साथ नहीं थे, न कोई मेरा साथ था। और दूसरी बात, आज भी मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे हॉस्पिटल वो ले गई। सच बताऊं दोस्तों, मेरे पास तो हॉस्पिटल जाने के भी पैसे नहीं थे। हॉस्पिटल मुझे वो ले गई, फिर घर मुझे मेरे दोस्तों ने छोड़ा। तो अपने वही तो हैं जो मेरे बुरे वक्त में साथ खड़े हैं। तो मतलब अगर मेरा मेरा बुरा वक्त आ रहा है तो मैं अपनों को छोड़ दूं या मेरे अपने मुझे छोड़ दे? ऐसा नहीं होता है दोस्तों, हमें ये गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। देखो भाई, ये चक्र है, समय का चक्र है। आज अगर मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा। चलो सपोज माने बात, जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मेरे साथ अगर कल के दिन सानों का एक्सीडेंट हो गया, चाहे भैया मतलब किसी और मेरे कुछ किसी अपने के साथ हो गया, तो मेरे अपने मुझे ब्लेम करेंगे कि भाई मेरी वजह से हुआ। नहीं नहीं, कभी नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। ऐसा किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ये समय का चक्र है, सबके साथ कभी भी होनी अनहोनी किसी के भी साथ हो सकती है। अब दूसरी बात, देखा आप भी देख रहे होंगे, इससे पहले अमित का एक्सीडेंट हुआ, तो अमित को हम ये बोलेंगे कि नहीं उसके किसी दोस्त की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, पहाड़ी भाई का ऑपरेशन हुआ, तो हम ये बोलेंगे कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ तब किसी दोस्त की वजह से या किसी अपने की वजह से उनका ऑपरेशन हुआ। तो ऐसी नेगेटिव बातें मत फैलाओ, नेगेटिव चीज़ें मत बोलो दोस्तों। हमें पता है हमने कितना संघर्ष किया है, हमें पता है हमने कितना स्ट्रगल किया है, हमें पता है हमारे साथ बुरे वक्त में कौन खड़ा है, और हमें पता है हमारा अपना कौन है, और हमें पता है दिखावा कौन कर रहा है। आज अभी मैं आपको एक्सीडेंट की सच्चाई बताता हूँ। मैं जा रखा था गोपेश्वर होली में, आपने देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी, ब्लॉक में। हाँ, गोपेश्वर होली में हम सब लोग जा रखे थे दोस्तों। वहाँ से क्या हुआ, अच्छी खासी होली मनाई। उसके बाद मैं रात को 7-8 बजे रूम पे आया। जैसे ही मैं रूम पे आया, मेरे एक दोस्त का कॉल आया, मेरे गांव का है वो, नाम तो मैं क्या बताऊं उसका। मेरे दोस्त का कॉल आया कि बोला भाई तेरे घर पे ऐसी ऐसी बात हो गई। आपको पता भी नहीं है कि मेरे घर पे हुआ क्या। मेरे घर पे होली के दिन लड़ाई झगड़े हुए, मतलब मेरे भाई को और गांव में किसी दूसरे भाई को। गलती दोनों पक्ष की थी, दोनों तरफ की थी। उन्होंने ऐसे ही लड़ाई झगड़े हुए। अब देखो भाई, लड़ाई झगड़े होते हैं जब बच्चों को, जब घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो होता क्या है, घर वाले डर जाते हैं। न मेरे पापा थे घर पे, न मैं था घर पे, सिर्फ घर पे थे सोनाक्षी और माँ। मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि भाई तेरी बहन सोनाक्षी बहुत रो रही है, तेरी माँ बहुत रो रही है, घर पे ऐसे ऐसे हाल हो गए हैं। मैं एकदम बौखला गया। मैं मतलब नहीं बोलते, आदमी एकदम पागल हो जाता है यार कि मेरे क्या हो रहा है, ये क्या हुआ मेरे घर वालों के साथ, या क्या हुआ मेरे साथ ये। मैं पूरी रात सोया नहीं, पूरी रात मैं सोया नहीं, पूरी रात नहीं सोया मैं।
और मैं इंतज़ार करता रहा कि कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, कब सुबह होगी। रात के मैं 4 बजे उठा। 4 बजे उठा भी क्या, मैं सोया ही नहीं। पहले मेरे मन में वही चलता रहा कि यार क्या हुआ होगा घर पे, क्या हुआ होगा घर पे, क्या हुआ होगा घर पे। देहरादून में मेरे एक जॉब का इंटरव्यू था, वो भी मैंने नहीं दिया, वो भी निरस्त हुआ, ये मान के चलो। अब वो पोस्टपोन हो रखा है। जब ठीक होगा या मैं उसको दिल्ली में दूंगा या मैं उसको मुंबई में दूंगा, ये मैं आपको बता दूंगा। वो भी कैंसिल हुआ। ठीक है दोस्तों, मेरे चक्कर में आप बोल रहे हो ना कि सानो सानो सानो, ये इसकी टिकट थी फ्लाइट की। फ़्लाइट की टिकट कितनी महंगी होती है, मेरी वजह से इसकी फ़्लाइट की टिकट भी कैंसिल हुई। आप सोचो, फ़्लाइट की टिकट कैंसिल हुई। इसने मुंबई जाना था, पुणे जाना था अपनी पति के साथ, वो टिकट भी कैंसिल हुई। फिर घर पे जब मेरे ऐसे लड़ाई झगड़े हुए, मैंने देखा मुझे अब होता है यार, घर में मेरी माँ परेशान है, मेरी बहन परेशान है, मुझे रोना नहीं आएगा, मैं सो जाऊँगा। मैं कैसे सोता। मैं सुबह 4 बजे उठा, बाहर आया, बाहर देखा मैंने कब सुबह होगी, कब सुबह होगी। फिर जैसे ही 5 बजे सुबह हुई, मैं चमोली से निकला। मैं चमोली से निकल ही रहा था, पर मन में मेरी वही घूम रहा था कि मेरी माँ कैसी होगी, मेरी बहन कैसी होगी, मेरा भाई कैसा होगा। अब दर्द तो होता ही यार। फिर आया जैसे ही मैं चमोली क्रॉस करके नंद प्रयाग आया। नंद प्रयाग से आगे एक गांव पड़ता है, क्या बोलते उस गांव का नाम, सोनला गांव। सोनला गांव में मैं अपनी गाड़ी चला रहा था। गाड़ी में पहले अपनी साइड चल रहा था। उस पर एक जगह पे एक बैंड आया, मेरा ध्यान तो घर ही पे था। फिर एक बैंड आया, फिर तो अचानक से पीछे से एक गाड़ी आई बहुत तेज। फिर उस गाड़ी वाले को भी ये लगा कि मैं अपने साइड चल रहा हूँ तो मैं नीचे नहीं आऊँगा, पर जैसे ही वो गाड़ी आई वैसे ही मैं नीचे आया। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे खुद समझ में नहीं आया कि हुआ क्या मेरे साथ। मैं नीचे आया और जैसे ही मैं नीचे आया, वो गाड़ी मुझ पर टकरा गई। आपने मेरी बाइक के हाल देखे होंगे, कितनी बुरी तरह से मेरी बाइक ठुक रखी है, कितना बुरा एक्सीडेंट हो रखा है मेरा। वो तो भगवान की कृपा से, आप सभी लोगों की आशीर्वाद से, प्यार से मैं बच गया और अभी आपके सामने ये ब्लॉग बना रहा हूँ, वरना मेरी बचने की कोई उम्मीद थी ही नहीं। हेलमेट के हाल देखोगे आप, पूरा हेलमेट फट रखा है। अगर वो हेलमेट नहीं होता तो मेरा सर फट जाता। उसके बाद क्या बोलूँ मैं ना, मुझे तो रोना आ रहा है। ऐसा ऐसा मेरे घर पे हुआ, जो ये प्रॉब्लम आई ये घर से आई। मैं मेंटलिटी सोच रहा था, दिमाग में मेरे यही चल रहा था, मेरी माँ मेरी बहन का। मुझे बहुत रोना आता है अगर मेरी माँ मेरी बहन हमारी किसी दूसरे घर की लड़की ला रखी है और वो मेरे घर पे रो रही है, तो मुझे कैसा लगेगा। आप खुद बताओ, आप समझदार हो। मैं तो सोचूंगा ही ना। सोचते ऐसा बड़ा हादसा हो गया कि क्या बताऊँ मैं आपको। फिर मैं उठा, मैंने अचानक देखा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर मैं होश आया, मुझे बाइक गिरी थी, सब गिरा था मेरे यहाँ ये सारी चोटें लगी हुई थी। मैंने देखा ये क्या हो गया। फिर मैंने तुरंत सानू को फ़ोन किया, वो गाड़ी बुक करके मेरे पास आई और उसने बोला क्या हुआ। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। मैं बिल्कुल चलने के हालत में नहीं था, मेरा सब कुछ फ़ोन सब कुछ तोड़ फोड़ हो गया था, सब ख़त्म। मैंने बोला था कि भाई मैं बचा कैसे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला ये हुआ, पर हुआ क्या हुआ। फिर जैसे तैसे मैं उठा, सानू ने एम्बुलेंस बुलाई, वो मुझे एम्बुलेंस में कर्णप्रयाग हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल इमरजेंसी में गया, डॉक्टर ने देखा, ड्रेसिंग की, पट्टी पुट्टी की, दवाई लगाई, 2 इंजेक्शन लगाई, तब जाके मैं थोड़ा ठीक हुआ, तब थोड़ा दर्द कम हुआ। फिर मैं घबरा गया कि यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे घर पे है, अब क्या होगा। फिर मैंने तुरंत, जब एक्सीडेंट हुआ, मैंने पाड़ी भाई अमित, भीम और अखिल लोगों का मुझे फ़ोन आया। तो मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है। उन्होंने बोला क्या करें। मैंने कहा भाई मुझे छोड़ने आ सकते हो मेरे घर। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यारी दोस्ती यहीं पे देखी जाती है। मतलबी दोस्त हमने कभी नहीं पाले, और जो मतलबी दोस्त हमने पाले हैं उन्होंने अपने रंग दिखाए, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो खास, उन्होंने अपने रंग दिखा दिए थे। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और ये दूसरी बार हो रहा है। अब देखो दोस्तों, आप लोग में से कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई गाड़ी संभल के चलाओ, गाड़ी ऐसे चलाओ, गाड़ी वैसे चलाओ। अपना बुरा कौन चाहता है। या मैं खुद वहाँ मरने गया था, या मैं खुद ये चाहता हूँ कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा हो, मेरे साथ वैसा हो। तो अपना बुरा दोस्तों कोई नहीं चाहता है। वो समय होता है कि समय पता नहीं कहाँ पे बदल जाए, समय से कब पता है क्या हो जाए, वो किस्मत होती है, वो समय होता है। आप में से काफ़ी सारे लोग परेशान होंगे। अभी इराक में, दुबई में वो हमला चल रहा है, वहाँ बम फुट रहे हैं, ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, वो हो रहा है। कई सारे लोग वहाँ से मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो उन लोगों ने सोचा था कि वहाँ ऐसा होगा। कई सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ हैं, उन लोगों ने सोचा था कि उनके साथ ऐसी परेशानियाँ होंगी। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमें इस सिचुएशन में किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें किसी को देना है तो सहारा देना चाहिए। देखो मैं हमेशा
अपना ब्लड डोनेट करता हूँ, हर साल मैं ब्लड डोनेट करता हूँ, आपको पता होगा। तो वैसे वैसे मैं भी सोचूं कि भाई मैं क्यों करूं ब्लड डोनेट। लोग ऐसा है, लोग अपनी गलती से मर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर नहीं, अगर कहीं पे अगर अच्छा करने का मौका मिलता है तो अच्छा ही करो। हाल ही में एक आंटी जी का ऑपरेशन हुआ कनाडा में, कनाडा में उनका ऑपरेशन हुआ, मैंने उनके लिए व्रत रखा, मैं मंदिर गया, पूजा की, पूजा पाठ किया कि भाई उनका ऑपरेशन सक्सेस हो जाए, और वो ठीक हो गया, भगवान की कृपा से उनका ऑपरेशन सक्सेस हो गया। अगर मैं वहाँ पर वही सोचता कि चलो छोड़ो यार, उनकी ये है उनका वो है, तो ऐसा हो पाता नहीं। देखो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हाँ साथ रहना ही मदद नहीं होती। अगर आप किसी के लिए पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव बोल रहे हो, पॉजिटिव देख रहे हो, तो वो बहुत बड़ी मदद होती है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को मैसेज आए, काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आए कि भाई लोकेश भाई कैसे हो, क्या हो। तो ऐसी ऐसी बात है दोस्तों, और सच्चाई यही है, मेरे एक्सीडेंट की सच्चाई वही है कि भाई मेरे घर पे ऐसा ऐसा हुआ, और जिस कारण मेरे मन में वही चल रहा था, वही घूम रहा था, और इस कारण ही मेरा एक्सीडेंट हुआ, कारण वही है और कुछ नहीं है दोस्तों। क्योंकि मेरा ध्यान तो घर ही था, 2 दिन 1 रात से मैं सोया नहीं, तो मैं करता पर करता क्या करता, आप खुद बताओ। अगर आपके साथ इतना बड़ा धोखा, आपके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती, आप क्या करते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। बाकी देखो भाई, मेरी वजह से सानू को भी बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है, कोई बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है, लोग अपना रंग दिखा रहे हैं, जो हमारे अपने हैं वो अपना रंग दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत गलत है दोस्तों। मेरा भी बहुत अच्छा प्लान था, मैंने सोच रखा था कि चल भाई बढ़िया करके, मेरे भैया से बात हुई थी कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, भैया ने बोला कोई दिक्कत नहीं दिल्ली आओ। और एक अंकल जी भी हैं, दिल्ली से है वो, उनका बहुत बढ़िया है, यानी कि वो अंकल जी भी मेरे पिता समान है, मेरी उनसे भी बराबर बात होती है। वो टूर एंड ट्रैवल का काम है उनका। उन्होंने बेटा हाँ लोकेश बेटा कैसे हो क्या हो, तो सब कुछ ठीक था। होली के दिन उनसे भी बात हुई, पर अचानक ही ऐसा हो गया। मैंने उनसे ही बात की थी कि अंकल जी मैं दिल्ली आऊँगा, अंकल ने बोला था कि बेटा मैं तो मुंबई जा रहा हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, उसके बाद हम मिल लेंगे। फिर एक भैया से और बात हुई थी, प्रशांत भैया से। फिर एक भैया से और बात हुई थी कैलाश भैया से। कैलाश भैया तो चले गए हैं अपनी जॉब पे अमेरिका। बाकी प्रशांत भैया वो भी यहीं हैं दिल्ली में, उनसे ही मैंने बात की थी कि मैं दिल्ली आऊँगा। सब लोगों से मेरी अच्छी तरह बात हुई थी कि ऐसी ऐसी बात है ये वो सब। मैं भी खुश था कि चलो भाई मेरा नया काम हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, पहली बार मैं नए शहर में आ रहा हूँ, तो ये एक खुशी का मौका था। अब देखो मुझे ही क्या पता था मेरे साथ ऐसा होगा। और देखो दोस्तों, ये घाव उतना दर्द नहीं देते हैं जितना दर्द अंदर के घाव देते हैं। जो ये लोग बुराई करते हैं, जो ये लोग बुरा बोलते हैं, जो ये लोग पीठ पीछे नाम रखते हैं, और सबसे बोलते हैं ना नज़र इज़ रियल। नज़र बहुत रियल होती है दोस्तों। इस ज़माने में, इस दुनिया में कोई अपने दुख से उतना परेशान नहीं है जितना दूसरे के सुख से है। ये कैसा रह रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे गा रहा है, कैसे नाच रहा है। हमने होली के दिन बहुत इन्जॉय किया, फिर वो सब बाहर आ गया, अब क्या बताऊं। तो ऐसी ऐसी बात है दोस्तों। तो मेरे किसी भी दोस्त को आप ब्लेम ना करें कि ये इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। इसमें मेरे कुछ प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम क्या थी, अगर किसी को मुझे पर्सनल किसी को जानना है, वो मुझे मैसेज कर सकता है, वो मुझे बता सकता है। मेरी बाइक के देखो दोस्तों इतने बुरे हाल हो रखे हैं, इतनी मतलब ये मान के चलो ख़त्म हो रखी है बाइक। मेरे पास तो बाइक ठीक करने के पैसे तक नहीं है, इतनी ख़त्म, मतलब बहुत ही इतनी गंदी तरीके से बाइक ठुक रखी है। अब क्या बताऊं मैं आपको। तो आप लोगों तो जो मेरे अपने हैं वो तो मेरा साथ दे रहे हैं, पर जो होते हैं कई लोग दिल से नहीं चाहते हैं, दिल से बुरा चाहते हैं, वो भला बुरा बोल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करें, समय है ये, समय किसने देखा। मैं तो यही बोलूँगा, चाहे जो मेरा दुश्मन भी हो उसके साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि हमने कभी ऐसा नहीं सोचा है, हमने कभी ऐसे संस्कार नहीं लिए अपने घर से कि भाई हमारा कोई बुरा कर रहा है तो हम भी उसका बुरा करें। अगर कोई बात नहीं, हमारा कोई बुरा कर रहा है तो ऊपर वाला सब देख रहा है, भगवान सब देख रहा है। हमारी आस्था और विश्वास सिर्फ भगवान पे है, और उसी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, आज आपके सामने में हूँ। और आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का आशीर्वाद है जो मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। वरना देखो भाई, आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो मैं दिल्ली नहीं आता, मैं मुंबई नहीं जाता, मैं संजू भैया के पास नहीं आता, मैं उनको नहीं जानता हूँ, और वो भी मैं मुझसे यूट्यूब से ही जुड़े हैं। तो यही अपनापन होता है, और क्या होता है दोस्तों। बाकी मैं आपको अपनी अपडेट देता रहूँगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप मदद करना चाहते हो तो मदद करो, मदद नहीं भी करना चाहते हो पर कमेंट मत करो, ऐसे बुरे बुरे गंदे गंदे कमेंट मत करो। क्योंकि मैं ये बोलना चाहूँ, जिस सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूँ ना, कोई और गुजरता तो गुजर जाता, ऐसी सिचुएशन हो रही है मेरी। अब क्या बताऊँ दोस्तों मैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। फिर भी मैं उनके लिए
आप लोगों के लिए तो मैं दुआ प्रार्थना करता ही हूँ, पर उनके लिए भी मैं यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान करे आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, और कभी जैसा मेरे साथ हुआ है ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, किसी के साथ भी ना हो, चाहे वो किसी का कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों का। हर हर महादेव, जय श्री केदार।